जिस विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं हम लोग लिटरली, वो किस बारे में है, किसके लिए है, नहीं है, वो समझते हैं, है ना। जीएसटी का सबसे कठिन काम इन द सेंस कि आपका जो ऑडिट होता है वो हमारे यहाँ किसी को समझ में नहीं आता है। एक धंधे को क्या जरूरी है, मतलब एक धंधा कैसे जिंदा रह सकता है, लिटरली हमारे यहाँ पे लगभग न के बराबर में लोग जानते हैं। एक व्यवसायी आता है, अगर आपको कहता है कि हमको हमारा धंधा करना है और धंधा करने के लिए हमको क्या चाहिए, क्या नहीं करना है, क्या करना है, ये सवाल ही शायद किसी भी व्यवसायी के मन में नहीं है। हम अपने लिए एक ठेकेदार ढूंढ रहे हैं, हम अपने लिए धंधा नहीं बना रहे हैं। जब हम किसी से अपना काम कराने जाते हैं तो हम अपना ठेकेदार ढूंढते हैं। हम धंधा बड़ा करना ही नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमने अपना काम किसी को दे दिया, उसके बदले में उसको पैसा दे दिया, उसने अपना काम कर दिया, बस इतना ही जानते हैं सारे लोग। दरअसल व्यवसायी को ये जानना चाहिए कि हम जिस आदमी को काम करने के लिए दे रहे हैं, क्या वो व्यक्ति सक्षम है हमारे धंधे को संभालने के लिए, हमारे धंधे के लेन देन के बागडोर को संभालने के लिए। ये मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि किसी भी व्यवसायी का, लगभग व्यवसायी का, हर व्यवसायी एक जैसा नहीं करता है, लेकिन लगभग व्यवसाय का हर शाम को उसका गल्ला, जिसे कहते हैं धंधा का गल्ला, क्लोज करना। हाँ, उसके बाद ना 1 रुपया लेंगे ना 1 रुपया देंगे, ऐसा काम कोई व्यवसायी नहीं करता है। मेरी उस बात से बहुत चुभा होगा कुछ लोगों का दिल कि मैंने ऐसा कह दिया, पर उसको कहने के पीछे का कारण ये है, अगर हमारा बुक क्लोज नहीं हो रहा है तो हम अपने धंधे को जिंदा रखने की व्यवस्था में नहीं। जिस दिन आप अपना गल्ला क्लोज करेंगे उस दिन आपको पता चल जाएगा शाम को कि आज कितना मुनाफा हुआ या फिर आज कितना आप नुकसान लेके घर गए। हर बाजार खुलता है और हर बाजार बंद होता है। जो हम नहीं कर रहे हैं वो ये है। इसको बनाने के लिए जो हम ये कर रहे हैं, जो हमने अभी कहा कि बाजार को बंद करना है और बाजार को खोलना है, तो बाजार को बंद करते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना है हमको। एक सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, एक कागजात जो बहुत जरूरी है आपके अकाउंटेंट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए, जो नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू लैक ऑफ कम्युनिकेशन। आप लोगों के बीच में तालमेल नहीं होने के कारण वो कागजात उन लोगों को नहीं मिल पाता है जिससे वो आपका प्रॉपर ऑडिट करके दे सके। इसका प्रमुख कारण यही है कि आपको जीएसटी में या फिर इनकम टैक्स में जो नुकसान होता है पेनल्टी और इंटरेस्ट के नाम पे, अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो सही समय पे इसका लेन देन समझना पड़ेगा। किन कागजातों का लेन देन होना चाहिए वो समझना पड़ेगा। अगर वो कागजात सही समय पे नहीं पहुंचेंगे तो इसकी पेनल्टी है। जैसे बैंक चार्जेस काटता है, बैंक इंटरेस्ट काटता है, एक दिन डिले कर दीजिएगा उसका पेमेंट तो वो पैसा काटता है। वो दे गाइज आर वेरी वेल डूइंग बिजनेस, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपका धंधा 1 रुपए का हो या फिर 1 लाख रुपए का हो या फिर करोड़ों में आप अपना धंधा कर रहे हो, नियम सबके लिए बराबर है। लोग नियम को पेपच मान के कर रहे हैं, ये गलत है। नियम पेपच नहीं है, नियमों का अनुसरण होना बहुत जरूरी है। तो कंप्लायंस के डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, जिसकी बात हम कर रहे हैं, ताकि आपको भविष्य में जीएसटी या फिर इनकम टैक्स में कोई इंटरेस्ट पेनल्टी वगैरह नहीं देना। तो डे 1 से आप अपना बुक क्लोज करेंगे जिसमें आपने जितने का माल खरीदा है, परचेज के साथ लग रहे सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स लाइक ई-वे बिल, डिलीवरी चालान, पेमेंट रिसीट उसका चाहिए होगा, उसके साथ अटैच करके रखना है। उस एक प्रॉपर बिल पे कितना खर्च किया हमने माल को खरीदने के लिए वो चाहिए। जहां तक हो सके उसका भुगतान खाते से कीजिए, कैश में नहीं करना है। उसके बाद अगर आप
सामान को अपने गोडाउन तक लाने पे कोई खर्च करते हैं, उसका ब्यौरा रखिए, उसको भी बिल में अटैच कीजिए। सामान को बेचने वाली स्थिति में लाके खड़ा कर दिया, उसके बाद काम करता है सेल। अब आपने उसको बेचने के लिए जो जो जरूरी कागजात हैं, ठीक वैसा ही जैसा आपने खरीदने के लिए किया, वैसे ही बेचने के लिए भी उतने ही जरूरी कागजात हैं। आपको उसका टैक्स इनवॉइस रखना पड़ेगा, आपको उसका ईवे बिल रखना पड़ेगा, उसके डिलीवरी चालान रखने पड़ेंगे, उससे पेमेंट लिया है तो उसका एक रिसीट लगाना पड़ेगा। और ये सब करने के बाद जब आप उसका एक सेट बनाते हैं और वो डॉक्यूमेंट्स जब उन लोगों के पास जाता है, तो वो उसको रिकॉर्ड करके आपको प्रॉपर फिगर, प्रॉपर पिक्चर दे सकते हैं। ये नहीं हो पा रहा है। इसकी वजह से अब आगे आने वाली जो परेशानी है वो और बढ़ने वाली है, क्योंकि अभी तक सरकार सिर्फ ये मांग रही थी कि आपको कितने रुपए का सामान खरीदा पूरे साल में और आपने कितने रुपए का पूरा सामान साल में बेच दिया, ब्यौरा दे दीजिए, स्टॉक का अलग से ब्यौरा दे दीजिए। दे डोंट वांट कैटेगरीज, दे डोंट वांट रेट्स, उन्हें ये सब कुछ नहीं चाहिए था। अब उन्हें HSN कोड में कैटेगरी डिफाइन करके आपने उस सामान को कितनी मात्रा में खरीदा है, किस दर पे खरीदा है और उसका कुल मूल्य क्या है, ये सब सरकार को बताना है। ये तब तक रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा जब तक आप ये पूरा कागज आपके सो कॉल्ड जितने भी टीम मेंबर्स हैं उन तक नहीं पहुंचाते हैं। तो ये सारे कागजात सही समय पे उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। इसका सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप रोज अपना बुक क्लोज कीजिए। 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 31 तारीख क्लोज करते ही आपका एक नया सिस्टम बन जाएगा, जिसमें आपको वो कर देना है कि बुला के उनका कागजात उनको सुपुर्द कर देना है और 5 दिन में अपना फॉलोअप करके सारा डॉक्यूमेंट मंगा लेना है। और ये तभी हो पाएगा जब आप इसको ट्रैक करेंगे अपने काम को, डे बाय डे, वीक बाय वीक, फोर्टनाइटली और मंथली और क्वार्टरली। तो इसको यहाँ खत्म करते हैं आज, है ना। आगे